टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा। होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। वो हो जाए टी टाइम मनोरंजन। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के टी टाइम मनोरंजन में। अब चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के 3 कलाकारों का। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली देवेन भोजानी। हाय हाय हाय, प्रणाम, कैसे हैं आप? आइए विराजिए। अब स्वागत कीजिएगा हमारे दूसरे कलाकार का, जो कि हैं ब्रजेश हिरजी। कपड़े के साथ साथ और सबके साथ साथ मैं प्रणाम कर रही हूँ सबको। अब स्वागत कीजिएगा आज के तीसरे कलाकार का, अमित मिस्त्री। हाय हाय हाय। काट लेगा ये तो दूर की बात है कि गिर जाएगा। आइए बैठिए, सारी उछल कूद हमारे शो के लिए सेव करिएगा। चलिए हमारे तीनों कलाकार तो आ गए। अमित, सारी उछल कूद आप प्लीज शो के लिए बजा के रखिएगा। चलिए अब मैं आपको मिलाती हूँ हमारे उस इंसान से जो हमारे शो में म्यूजिक देंगे। स्वागत कीजिएगा श्रीकांत का। हमारे शो को म्यूजिकल बनाएंगे ये। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं सवाल पूछने जा रही हूँ अपने 3 कलाकारों से, खास तौर से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, क्योंकि हमारे शादी एलिजिबल बैचलर्स बैठे हो इधर। 3 कलाकार लोग, आप मुझे बताएं। देवेन, अगर आपको शादी करनी हो तो आप अपनी प्रोस्पेक्टिव ब्राइड में क्या गुण ढूंढेंगे? दिव्या, एक प्रॉब्लम है, मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। काइकू? काइकू क्योंकि इसलिए क्योंकि मेरी 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। हाँ, मतलब एक श्रीदेवी से और एक जागृति से। अच्छा, तो एक फैंटेसी में एक रियलिटी में। हाँ। जागृति प्लीज माइंड मत करना, ये सिर्फ गेम है, सिर्फ शो है, सिर्फ वार्तालाप है। बताओ ना, अगर से सपोज 3rd टाइम लकी हो जाओ तुम और तुम शादी कर सको एक तीसरी लड़की से, उसमें तुम कौन से गुण ढूंढोगे? अभी जागृति को तो मैं पूछ नहीं सकता क्योंकि वो तो घर पे है। बता ना यार कुछ। चीटिंग। ब्रजेश की पसंद की लड़की से शादी करोगे क्या? ये तो बहुत ज्यादा दोस्ताना हो गया। अच्छा ओके, एक तो सबसे पहले कि लड़की पढ़ी लिखी और खूबसूरत ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो है मेरे पास। अरे जागृति, अब तो तुम बिल्कुल नाराज नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि वो एक ढासू नेता होनी चाहिए। ढासू नेता काहे को? क्योंकि इसलिए कि उसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन जल्दी से मिल जाती है, घर में चोरी का डर नहीं रहता क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी हमेशा साथ में रहती है ना। करेक्ट। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग अपनी सीरियल पास करवाने के लिए मुझे धड़ाधड़ साइन करेंगे। हम चारों के लिए ये रीजन काफी है। ओके, बिल्कुल काफी है। ओके ब्रजेश, तुम कैसी लड़की पसंद करना चाहोगे? मैं क्या हाय, कितना शर्मा है। शर्मा मत, हमें बता दो। मैं ऐसी लड़की को पसंद करूंगा जो कि गोरी चिट्टी हो, ब्यूटीफुल हो, ऊंचे कद की हो, स्पोर्ट्स वुमन हो, सेहतमंद हो और इकलौते माँ बाप की दौलतमंद वारिस हो। नहीं, दौलतमंद माँ बाप की इकलौती वारिस हो। ऐसा कीजिएगा, आप लड़की तो भूल जाइए, या जापान में ना किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कस्टम मेड ऑर्डर दे दीजिएगा। क्योंकि ये जो सब आपने लिस्ट हमें गिनवा दी है ना, ये किसी रियल इंसान में तो नहीं होगी, शायद किसी मैन्युफैक्चर्ड आइटम में हो जाए। क्यों नो? कैसे के? नहीं तो मतलब अगर ये सारी नहीं तो मतलब 2 तो चुन लो ना। 2 को भी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट काहे के लिए? ठीक है, तो मुझे ऐसी पत्नी चलेगी जो कि दौलतमंद हो लेकिन अकल की अंधी हो। He wants अमन एंड शांति इन हिज हाउस। पूरी अमन और शांति रहेगी उसके घर में। आप अमित, आप कैसी लड़की को पसंद करना चाहेंगे? मेरा ऐसा है, इन दोनों की तरह मुझे चॉइस का प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे काली, पीली, नीली, हरी, ऊंची, टिंगी, काणी, भैंगी, हर किस्म की लड़की चलेगी। कलर बैंड में किसी भी स्पेक्ट्रम की लड़की Yes, चलेगी yes, आपको। no क्यों? problem. ऐसा क्यों है अमित? क्या है कि मैं घर बसाना चाहता हूँ, शो के सजाना नहीं चाहता। वेरी क्या डायलॉग! क्या डायलॉग! वाह। Thank you. बहुत फेमिनिस्ट, बहुत पॉलिटिकली करेक्ट डायलॉग आपने मारा है। Thank you, लेकिन thank हमें समझा दीजिए क्यों? एक और रीजन है कि जब वो बाजार जाएं तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग उसे देखकर कहे कि आती क्या खंडाला। देखो श्रीकांत जी भी शुरू हो गए। हर इंसान को अपनी अपनी पसंद चुनने की आजादी है, ठीक उसी तरह जैसे हर इंसान को अपनी पसंद की चीजों को प्रैक्टिस करने की या शौक फरमाने की आजादी है। एक साहब थे, उनकी पत्नी को गाने का बहुत शौक था, लेकिन माफ कीजिएगा बहुत बुरी आवाज थी और बहुत बुरा गाती थी। तो वो क्या करती थी, रोज शाम को जब रियाज करने बैठ जाती थी तो पति बाहर बालकनी पे चले जाते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा, सुनिए आपको मेरा गाना पसंद नहीं है क्या, मेरी आवाज इतनी बुरी है? पति ने कहा नहीं बहुत अच्छी है। तो पत्नी ने कहा तो आप बालकनी में क्यों चले जाते हैं?
तो पति ने कहा मैं इसलिए चला जाता हूँ ताकि पड़ोसी ये ना समझे कि मैं अंदर तुम्हें पीट रहा हूँ। थैंक यू। एक आदमी गाड़ी में रेड लाइट पे रुका, अखबार वाला आया, कहता है 19 व्यापारियों को चूना लगाया, 19 व्यापारियों को चूना लगाया। आदमी ने कहा क्या जमाना आ गया है, मैं भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ किसको चूना लगाया किसने। उसने पैसे दिया, अखबार ले लिया, पूरा अखबार छान मारा, कहीं खबर नहीं मिली। चिल्लाने लगा ये अखबार वाले इधर आ, ये अखबार वाले इधर आ। अखबार वाले का कोई नामो निशान नहीं, दूर खड़ा हुआ चिल्ला रहा था 20 व्यापारियों को चूना लगाया, 20 व्यापारियों को चूना लगाया। धन्य हो दीजिए। अरे आपकी कृपा है। अब हम एक छोटा सा सीन इनैक्ट करेंगे, हम नहीं ये इनैक्ट करेंगे आपके लिए हमारे 3 कलाकार। ऐसा है कि एक प्रेमी है, एक माशूका है, एक डॉक्टर है। प्रेमी की तबीयत खराब है, माशूका बहुत प्यार से डॉक्टर को लेकर आई है या डॉक्टर को बुलवाया है। देखते हैं क्या होता है, चलिए हौसला अफजाई करते हैं। अच्छा अब मुझे बताइए माशूका कौन बनेगा? नॉट मी। नॉट यू? No. इसने पहले ही हैंड्स डाउन कर दिया, माशूका मैं नहीं हूँ। अच्छा माशूका कौन बनेगा? ब्रिजेश तुम चूड़ीदार में हो, अच्छा थोड़ा सेटिंग चलेगा? चलो ब्रिजेश बन गया माशूका। और प्रेमी? तुम्हें प्रेमी का रोल पसंद है, ठीक है अमित, तुम प्रेमी हो गए हो और आप फिर डॉक्टर हैं। चलिए प्रेमी की तबीयत खराब है, बचा कुचा सारा देवन का। चलिए प्रेमी माशूका और देखते हैं क्या करते हैं। हाय ये तो शुरू हो गया। हाय अमित, डार्लिंग, जब तुमने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया ना, तब तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इतना पीटोगे वैसे ही बीमार हो जाएगा। क्या बताऊं डियर, क्या मैं अगर खाता हूँ ना तो जागता नहीं, जागता हूँ तो सोता नहीं, सोता हूँ तो उठता नहीं, उठता हूँ तो बैठता नहीं, बैठता हूँ तो चलता नहीं, और चलता हूँ तो सांस तो शादी हो जाएगी उसके बाद आएगी ना। सांस नहीं, सांस। ओह पर ऐसा मत करो प्लीज, मैं हांफने लगता हूँ डियर। माय गॉड, ऐसा मत करो, ऐसा भी मत करो। माय गॉड, तुम्हें तो डॉक्टर की जरूरत है। हाँ मैं आ गया। चलो इसका नौ चेक कर लेते हैं। नौ। इसका हारन तो बंद ही नहीं होता है, लगता है पूरा स्क्रैप डाउन करना पड़ेगा। अच्छा अभी बोलो, सर्विस के लिए संडे के संडे जाते हो या फिर डेली कराते हो? क्या बोल रहे हैं आप? ये कह रहे हैं पेट तो साफ आ रहा है ना। हाँ मिस फायरिंग होती है कभी कभी। हाँ वो बदहजमी डिफरेंशियल में आवाज आती है, इंजन चौंकअप हो गया है और बैटरी वीक हो गई है और कार्बोरेटर में कचरा जम गया है। ये मॉडल को बेच दो और अपने लिए दूसरा मॉडल खरीद लो, क्योंकि ये मॉडल ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये क्या बकरा है? ये बकरा नहीं डॉक्टर है। ये क्या बकरा है? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मैकेनिक हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ट्विस्ट था। मैंने ये ट्विस्ट दिया नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा शक हो रहा था कि ये या तो मैकेनिक है या डॉक्टर है, जो जिसे मैकेनिक होना चाहिए था। वंडरफुल, वेरी गुड। इनको एक एक फूल गोभी, चलो एक एक फूल गोभी तीनों को। थैंक यू। एक एक फूल। पहले राउंड के लिए मैंने कुछ दिया नहीं था, पहले राउंड के लिए क्या दे? आधा किलो भिंडी दे दे सबको। चलो आधा किलो भिंडी तीनों को, आधा किलो भिंडी। अब थोड़ी एडवर्टाइजिंग करते हैं, थोड़ी पब्लिसिटी करते हैं। हम हमारे कलाकारों को प्रोडक्ट्स बेचने हैं और ऐसे अंदाज में जैसे कभी पहले बेचे ना हो, और गा के बेचने हैं। ओके, ये प्रोडक्ट्स भी कुछ निराले हैं, आपके बेचने का अंदाज भी कुछ निराला होना चाहिए। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। देविन तुम क्या बेचोगे? तुम खांसी का काबुल काढ़ा बेचो हमें। देखो क्या काबुल काढ़ा, खांसी का। ओके हाँ। ये काली काली खांसी गले में हो खराश, आए ना पल भर चैना, जागे हैं सारी रात, ले ले काबुल का काढ़ा, हर खांसी का इलाज। ये काली काली खांसी, काली पीली और लाल खांसी को जिसने जड़ से उखाड़ा, वो है आयुर्वेदिक काबुल का काढ़ा। अरे वाह वाह वाह।
50 पैसों के एक पैकेट के साथ 45 पैसों की छूट। शाबाश शाबाश। इस खांसी की दवा के लिए तुम्हें 3 आइसक्रीम प्राइज। 3 आइसक्रीम इसको प्लीज लिख लीजिएगा। अब ब्रजेश आपकी बारी है, आप क्या बेचेंगे, क्या बिचवाएं इससे? हाँ, आप लोटा छाप दंत मंजन बेचो। लोटा छाप लोटा दंत छाप मंजन। देखो तो सही। हो गए अंकल, 1 2 3 4। दंत तेरा सड़ जाए या कीड़ा पड़ जाए, मंजन लोटा छाप ले प्यारे, काहे घबराए काहे घबराए। अगर आपको अपने दांतों से नारियल फोड़ना हो तो तुरंत लोटा छाप दंत मंजन ले आइए। 250 किलो की एक बोरी के साथ 32 दांत मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अच्छा, उन दांतों को वेरी गुड वेरी गुड। उन दांतों को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें आधा बोरी अखरोट। अखरोट नहीं, इसको दांत इस्तेमाल करने पड़ेंगे ना, बोरी जो आ रही है। ठीक है, अखरोट दे देते हैं इसको। ओके, अब अमित की बारी है। अमित को देखते हैं क्या देते हैं। हाँ अमित, तुम दिलदार सैंडल बेचो हमें। दिलदार सैंडल। दिलदार। हाँ ओके। जब छेड़े गुंडे 100 बार ले आना सैंडल दिलदार। अरे ये तो बड़े हैं पायदार पायदार, ले लो 350 में 4। ले लो अरे ये तो बड़े हैं पायदार पायदार, ले लो 350 में 4। अगर अपने आप को आप बचाना चाहती हो, गुंडे बदमाशों का सर खुजाना चाहती हो, तो ले आइए सैंडल दिलदार। 350 में 4 4 4 4 4 4। वेरी गुड वेरी गुड। प्रोफेशनल सिंगर है यार। बिल्कुल, वेरी गुड। क्या दे अमित को भाई, क्या दे अमित? अमित क्या चाहिए तुम्हें? आधा किलो भिंडी। सड़क पर कुछ नियम होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन लोगों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। एक महिला गाड़ी चला रही थी और पुलिस वाला खड़ा था, इशारे दे रहा था, स्टॉप हॉल्ट आइए जाइए सब कुछ कर रहा था। उन्होंने इशारे देखे नहीं, सुना नहीं, सर्र से गाड़ी लेके चली गई अपनी उधर क्रॉसिंग से आगे निकल गई। पुलिस वाला बहुत नाराज, उसने सीटी बजाई 3-4 बार, वो फिर भी नहीं रुकी, दौड़ने लगा उनके पीछे। फाइनली ही कॉट अप विद हर और गाड़ी रोक के उन्होंने कहा, आप कैसी हैं? आपको दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया? मैं इतनी देर से इशारा कर रहा हूं रुकने का, सीटी बजा रहा हूं, आप फिर भी नहीं रुकी? तो महिला ने बहुत शायली, बहुत मासूमियत के साथ उसको देखकर बोला, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? अच्छी महिलाएं, अच्छे घर की लड़कियां किसी पराये मर्द के इशारों और सीटियों पर ध्यान नहीं देती हैं, इसलिए मैं नहीं रुकी। हौसला अफजाई का शुक्रिया। एक बार एक बहुत मोटा सा आदमी एक घोड़े गाड़ी वाले के पास गया और उसने बोला घोड़े गाड़ी वाले से, ए भैया वहां तक जाने के कितने पैसे लोगे? तो आदमी ने उसका वजन देखा, उसका साइज देखा, कहा 10 रुपए लगेंगे। तो मोटा आदमी ने प्रिटेंड किया कि उसको सुनाई नहीं दिया, कहता 5 रुपए लोगे? तो जो वाहन चालक था, घोड़े गाड़ी चालक था, उसने कहा भाई साहब थोड़ा आस्ता बोलिएगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मेरा घोड़ा हंस पड़ेगा। मुझे तो बड़ा मजा आया। मैं जोक्स अपने लिए सुनाती हूँ एक्चुअली, और कोई हंसे ना हंसे, मेरे को हंसी जरूर आ जाती है। चलिए अब आपको बहुत डिफिकल्ट राउंड देती हूँ, एक आपको सबक सिखाती हूँ। अब इस राउंड में क्या करना है आपको, कभी कभी क्या होता है कि हमारे टीवी और रेडियो में से एक नहीं दो तीन आवाजें आने लगती हैं। हमारे इस टीवी में से हमारे 2 कलाकार टीवी हो जाएंगे और वो टीवी की 2 आवाजें हैं, और जो तीसरा कलाकार है उनको उन दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग आवाजों को फॉलो करना है। समझ आया था? इसका मतलब उनकी तो कसरत हो गई ना, उनकी तो कसरत हो जाएगी। अगर 2 कॉन्ट्रडिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस आ रहे होंगे तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या कर रहे होंगे, कौन एक्ट आउट करेगा, कौन आवाजें करेगा। मैं आवाज करूंगा, मैं टीवी बनूंगा। कंफर्टेबली तुम दोनों बैठे रहो। अच्छा, अमित को बेचारे को काम कराओ सारा, ठीक है? अमित तुम आ जाओ, तुम करो, तुम काम करो। अब तुम दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग आवाजें हो, हम भी खड़े हो जाते हैं, तुम भी खड़े, टीवी बन जाते हैं। वाह वाह वाह, खड़े हो गए, तालियां, खड़े हो गए। चलिए पहले अपनी टांगों को फैला दीजिए, फिर एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी डालिए, लंबी सांस अंदर खींचिए, फिर उस बाल्टी में थोड़ा वॉशिंग पाउडर डालिए, दोनों हाथों को फैलाकर दाएं बाएं हिलाइए, अब पानी को हिलाइए, दोनों हाथों को सर के ऊपर लाइए, अब बाल्टी में एक के बाद एक कपड़े डालिए, फिर सर के ऊपर हाथों को जोर से रगड़िए, अब कपड़ों को कस कस कर रगड़िए, अपनी टांगे जोड़ लीजिए, अब कपड़े ऊपर नीचे कीजिए,
फिर दाया हाथ कमर पे रख के बाईं ओर झुकिए और बाएं हाथ से चेहरे पर लगा साबुन साफ कर दीजिए। अब गर्दन दाएं बाएं घुमा कर देखिए। जो रस्सी नजर आए वो कपड़े उसी रस्सी पर टांग दीजिए। ऐसी एक्सरसाइज रोज करने से कपड़े साफ और चमकदार दिखाई देंगे। वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। ऐसी कसरत रोज करेंगे तो इंसान बहुत ही तंदुरुस्त और दुबला पतला रहेगा। इस राउंड के आप सबको एक एक ग्लास लस्सी हो जाए। चलिए, एक एक ग्लास लस्सी हो गया। अब हम जो राउंड खेलेंगे ये इशारों का राउंड है। हमारा एक कलाकार यहीं बैठा रहेगा या वहीं खड़ा रहेगा और हमारी बाकी दो कलाकार को देखेगा। इन दो कलाकारों को अपने एक्शन से जो कर रहे हैं उससे ये बताना है कि इनका प्रोफेशन क्या है, ये क्या करते हैं अपनी जिंदगी में। समझ में आ गया सबको? कौन गैस करेगा? ब्रजेश तुम गैस करना। और देविन और अमित आप दोनों जाकर एक्ट आउट करिएगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं अपनी जिंदगी में। आइए मैं आपको देती हूँ क्या है और आप चलिए शुरू हो जाइए। हाँ आ जाओ, चलो चुपचाप। देविन को पर देखने तो दो। ब्रजेश को मत दिखाना, तुम भी मत देखना। ये नहीं आता मुझे। अरे ये कैसे नहीं आता तुम्हें? ये कोई हो ही नहीं सकता किसी को कि नहीं आई है। ओके ओके ठीक है, चलो थैंक यू। और आप बोल नहीं सकते, आपको माइम करना है। हाँ थोड़ी आवाज निकाल सकते हैं सिर्फ, लेकिन शब्द नहीं बोल सकते। आप मच्छर मार के उनकी डेड बॉडीज फैमिली को पहुंचा नहीं नहीं। टिंग 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 टिंग। आप मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं। आप दीवार के अमिताभ बच्चन है मंदिर वाले सीन के। अरे करो। हाँ करो। राजेश कंसंट्रेट, उसे तंग मत करो। आप बस कंडक्टर हैं। बस कंडक्टर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आओ अमित। थैंक यू। ये तुम्हारी पर्ची है। डिफिकल्ट नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। आपको कोई रेयर ब्राजीलियन डिजीज है जिसकी वजह से आपका हाथ चल रहा है? पेट खराब है? जब पेट खराब हो तो डॉक्टर ने बोला है कूदिए तो ठीक हो जाएगा। नहीं टिक 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 टिक। आप मक्खियों के बस कंडक्टर है वो। टिक 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 टिक। नहीं। बंदर को नचवाने बिल्कुल ठीक बोला। एक बात है, मैं इतनी खुश नहीं हूँ इस राउंड से क्योंकि आप दोनों को आवाजें निकालनी थी इससे पहले कि वो गैस कर सके। उसने आपके माइंड से नहीं गैस किया। आप दोनों ने, आपने टिंग टिंग करा, आपने पुट 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 किया तो उसने गैस किया। आधा किलो कम देना। आधा किलो तुम दोनों को भिंडी कम। बिल्कुल। और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों? उनके एक्शन से नहीं गैस कर सकते थे, उनको पटक 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 करना पड़ा था। बहुत बुरी बात है। इनको बिल्कुल भिंडी नहीं मिलेगी इस राउंड में, कुछ नहीं मिलेगा। तुम दोनों को आधा किलो कम। अब ये हमारा आखिरी राउंड है हमारे आज के टी टाइम मनोरंजन का। ये थोड़ा सा अनोखा अंताक्षरी वाला राउंड है। भारतीय लोग है ना, हम लोगों को गाने बजाने का बहुत शौक है। म्यूजिक के बगैर कोई कार्यक्रम, कोई इवनिंग, कोई गेट टुगेदर कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल यही वैसी तरह अब म्यूजिक के बगैर हमारा ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो सकता। अब आप लोगों को एक अंताक्षरी सॉर्ट ऑफ खेलनी है, लेकिन आपको मैं पात्र दूंगी और आपको गाने पात्र के रोल इनैक्ट करते हुए आपको गाने गाने हैं। समझ में आ गया? मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं है ना? देविन तुम माशूका हो, ब्रजेश की माशूका हो। ब्रजेश ये कोशिश कर रहा है कि तुम उससे शादी कर लो, लेकिन अमित उसका खड़ूस बाप है और उसको मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस आदमी के साथ भागे ना। समझ गए? अब गाना शुरू करें, अंताक्षरी शुरू करें ऑडियंस। चलो आइए शुरू हो जाइए। गला साफ की ट्राई करती हूँ। हाँ तुम ट्राई करो। गला साफ करो। क्या जोड़ी है? मुझे ये कहना नहीं है लेकिन हाँ। मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे। मैं चली। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं हूँ राही तेरी मंजिल का। रियली? मैं रुक जाती हूँ। बसंती रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। अरे रुक अरे बाबा रुक। ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। नहीं। दिल मेरा धड़के तेरे लिए। नहीं। दिल मेरा तड़पे तेरे लिए। नहीं। गुस्सा तेरा नहीं। बल्ला बल्ला नखरे तेरे। नहीं
जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? धड़के जिया वो क्यों भला? तुमसे तो डरने लगी, मैं प्यार करने लगी। बसंती, ओ बसंती पवन पागल, इसके साथ ना जा रे ना जा, अरे रोको कोई, ओ बसंती। जाने दे मुझे जाना है, अरे वादा जो किया है वो निभाना है, आज इसी से मुलाकात है मेरी। अरे कौन है वो? ये अरे कौन है वो? ये तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से, तेरे बाप के डर नहीं, से, नहीं, बाप के नहीं, डर से, नहीं। बाप के डर से, तेरे चल चल दरिया में डूब जाए, अरे कहाँ गए? अरे बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आप लोग क्या चाहिए तुम लोगों को? एक एक हम लॉलीपॉप दे देते हैं तुम तीनों को। Thank you. एक एक लॉलीपॉप मिल गया इस राउंड के लिए, Okay. ठीक है? यही हमारा आज का टी टाइम मनोरंजन समाप्त होता है, लेकिन आप लोगों से कल 3:30 बजे जरूर मुलाकात होगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। टी टाइम मनोरंजन, टी टाइम मनोरंजन, बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार, ओ हो जाए टी टाइम मनोरंजन।